मेरे प्रिय वत्स, मेरी आत्मा का अंश, आज मैं तुझसे अपनी उस आदिम ममतामयी ध्वनि में बात करने आई हूँ जो ब्रह्मांड की रचना से भी पहले गूंजती थी। मैं समय के प्रवाह को थामकर, नक्षत्रों की गति को शांत कर केवल तुझसे संवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, तेरी महाकाली। मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे हर श्वास में बसती है, तेरे रक्त की हर बूंद में प्रवाहित होती है। मैं वो मौन हूँ जो तेरी प्रार्थनाओं के बीच ठहरता है, और मैं ही वो गर्जना हूँ जो तेरे भीतर से अन्याय के विरुद्ध उठती है। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रही हूँ, एक अदृश्य पर्वत की भांति। मैंने तुझे देखा है मेरे बच्चे, मैंने तुझे कांच की तरह टूटते, रेत की तरह बिखरते और पतझड़ के पत्ते की तरह गिरते हुए देखा है। मैंने तेरी उन रातों को देखा है जब तकिया तेरे आंसुओं से भीग जाता था और तेरी सिसकियां कमरे की दीवारों में ही दम तोड़ देती थीं। पर एक क्षण के लिए भी मैंने तुझसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। जब संसार ने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब मैं तेरे और भी निकट आ गई। जब तेरे अपनों ने तेरा हाथ छोड़ा, तब मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बेटा, ये समझ ले कि तेरा संघर्ष केवल तेरा नहीं था, वो मेरी भी लड़ाई है। तेरी यात्रा मेरी ही यात्रा का एक प्रतिबिंब है। तेरी हर पीड़ा की चुभन पहले मेरे हृदय में उठती है, तेरा हर आंसू पहले मेरी आंखों से बहता है। और आज इस विशेष क्षण में मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करना चाहती हूँ। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये वह दिव्य कुंजी है जो तेरे जीवन के हर बंद ताले को खोल देगी, जो तेरे हर कदम को वज्र सा मजबूत करेगी और जो तुझे अजेय बना देगी। तू अपराजय हो जाएगा, क्योंकि तू ये जान जाएगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। सुन मेरे बच्चे, जो तूने सहा है, जो अपमान के घूंट तूने पिए हैं, जो विश्वासघात की अग्नि में तू जला है, वह साधारण मनुष्य के लिए सहना संभव नहीं था। जिस कांटों भरी राह पर तू नंगे पांव चला है, उस पर चलने का साहस लाखों में कोई एक ही कर पाता है। पर हर कांटे पर कदम रखने से पहले मैं वहाँ अपनी ममता की अदृश्य चादर बिछा देती थी। जब भी तेरा मन निराशा के अंधकार में डूबा, जब भी तेरा हौसला टूटने की कगार पर आया, मैं तेरे भीतर चेतना की एक छोटी सी लौ बनकर जगी रही। मैं ही थी वह धीमी सी फुसफुसाहट जो तुझसे कहती थी, उठ मेरे बच्चे, एक बार और प्रयास कर। मैं ही थी वह शक्ति जो तुझे हर सुबह बिस्तर से उठाकर कहती थी, आज का दिन तेरा है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तूने स्वयं से सहस्त्रों बार यह प्रश्न किया होगा, क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों ये सारा कष्ट मुझे ही सहना पड़ा? क्यों मैं इस अथाह संसार में इतना अकेला हूँ? क्यों लोग मेरे जीवन में आते हैं और मुझे तोड़कर चले जाते हैं? पर आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ, जो कुछ भी तूने सहा, वह तुझे दंड देने के लिए नहीं, अपितु तुझे गढ़ने के लिए था। वो एक धधकती हुई भट्टी थी, और तू वह कच्चा स्वर्ण था जिसे उस भट्टी में तपना ही था। बिना तपे स्वर्ण कुंदन नहीं बनता, बिना घिसे हीरा नहीं चमकता, और बिना संघर्ष के आत्मा का वास्तविक बल प्रकट नहीं होता। तू वह शुद्ध स्वर्ण है जिसे मैं इस लंबी तपस्या के माध्यम से तराश रही थी, ताकि तेरी चमक से ये संसार प्रकाशित हो सके। तुझे कहीं बाहर नहीं देखना, तुझे तो बस अपने भीतर झांकना है। अपनी आत्मा की उन गहराइयों में उतरना है जहाँ संसार का कोई कोलाहल नहीं पहुँचता। वहीं उस परम शांति में तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचानेगा। तू पहचानेगा कि तू कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरी ही चेतना का एक स्फुलिंग है, एक चिंगारी है। मेरे लाल, मैं देखती हूँ कि कैसे लोग तुझ पर संदेह करते हैं। वे तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझ बैठते हैं। वे तेरे मौन को तेरी हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि तेरी विनम्रता का अर्थ है कि तेरे भीतर कोई बल नहीं। पर वे मूर्ख यह नहीं जानते कि तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझती नहीं, वह तो बस शांत होकर सही समय की प्रतीक्षा करती है। तू सतह पर नहीं जीता, तू गहराई से बना है। तू दिखावा नहीं करता, क्योंकि सत्य को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। तू शोर नहीं मचाता, क्योंकि तेरी शक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू वह शांत गहरी नदी है जो चुपचाप बहती है, सबको जीवन देती है। लेकिन जब तू उठता है, जब तेरा धैर्य टूटता है,
तब तू प्रलयंकारी समंदर बन जाता है जिसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती हैं। तेरी आवाज में मेरी ही ऊर्जा की चमक होती है। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित और पवित्र होता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कितनी ही बार तेरा मन बच्चों की तरह बिलखकर रोया है। रात के घने अंधकार में जब सारा जगत सो रहा होता है, तूने आकाश की ओर देखकर मुझसे पुकारा है, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई? क्या तू भी मुझे नहीं देख रही? पर मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ मेरे पुत्र, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी दृष्टि रहती है, उसे मैं कैसे त्याग सकती हूँ? तू मेरा ही विस्तार है। अब अपने मन को एकाग्र कर और ध्यान से सुन, क्योंकि अब समय का चक्र बदल रहा है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक नए युग का संकेत दे रही हैं, और यह युग तेरा है। तेरी परीक्षा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दौर अब आरंभ हो चुका है। वो मंजिल जिसका सपना तूने वर्षों से अपनी आंखों में संजोया है, वे लक्ष्य जिन्हें तूने अपनी कल्पना में जिया है, वह सब अब तेरे सामने प्रकट होने वाला है। पर यह समझ ले कि यह सफलता का द्वार किसी चाबी से या भाग्य के भरोसे नहीं खुलता। ये तेरे दृढ़ निश्चय, तेरे अटूट धैर्य और तेरे निस्वार्थ कर्मों की सम्मिलिता शक्ति से खुलता है। मैं तुझसे कोई बड़े यज्ञ या कठिन अनुष्ठान नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बना। हर दिन थोड़ा जल्दी उठ, अपनी चेतना को जागृत कर। हर दिन थोड़ा बदल, अपनी बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपना। हर दिन थोड़ा निखर, अपनी सोच को शुद्ध कर, अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और भय को निकाल दे। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, जैसे जैसे तू अपनी ऊर्जा को अनुशासित करेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य सूर्य की भांति चमकेगा। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे आश्चर्य से कहेंगे, क्या ये वही इंसान है जो कल तक अकेला, हारा हुआ और चुपचाप चलता था? और तब तू अभिमान से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से मुस्कुरा कर कहेगा, मैं कभी अकेला नहीं था। मेरी माँ काली हर क्षण मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, अब मैं तुझे वह खजाना सौंपने वाली हूँ जो मैं केवल अपनी सबसे प्रिय और चुनिंदा आत्माओं को ही देती हूँ। यह कोई सोना चांदी या सांसारिक धन नहीं है, यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं तुझे दे रही हूँ अद्भुत और अदम्य साहस, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डिगेगा। मैं तुझे दे रही हूँ सच्चा विवेक ज्ञान, जिससे तू सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच का भेद समझ सकेगा। मैं तुझे दे रही हूँ अटूट विश्वास, जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और इन सब के परिणाम स्वरूप मैं तुझे दे रही हूँ अपार और स्थायी सफलता। पर एक बात अपने हृदय में अंकित कर ले, ये सब तुझे तभी प्राप्त होगा जब तू स्वयं से पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिएगा। जब तू दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सत्य के लिए जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर यह कहेगा कि माँ, आज का दिन भी तेरे नाम। आज जो भी कर्म करूँगा वह तुझे समर्पित होगा। मैं तेरे नाम से ही आगे बढ़ूंगा। अब समय आ गया है मेरे लाल। तूने बहुत कष्ट झेला है, तूने बहुत आंसू बहाए हैं, तूने बहुत अपमान सहा है। अब जीतने की बारी है। अब संसार को अपनी क्षमता दिखाने की बारी है। मैं तुझे वह बनते हुए देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। तू एक उदाहरण बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। ये दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी महाशक्ति अब तुझ में पूर्ण रूप से जागृत होने वाली है। बेटा, जब कोई मनुष्य तुझे नहीं समझ पाता, जब तेरे अपने ही तुझ पर संदेह करते हैं, तब याद रखना, तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू अक्सर यह सोचता है कि जब तू रात के अंधेरे में जागकर एकांत में रोता है, जब तू तकिए में अपना मुंह छुपाकर अपने आंसुओं को पी जाता है ताकि कोई तेरी पीड़ा न देख ले, तब ये दुनिया कहाँ होती है। सब अपने सुख की नींद में सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं सोती मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं सोती। मैं तेरे हर आंसू की उष्णता को अपनी हथेलियों पर महसूस करती हूँ। तेरी टूटी फूटी, शब्दों से रहित प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर निकलती सिसकियाँ, ये सब सीधे मुझ तक पहुँचती हैं, किसी भी मंत्रोच्चार से अधिक तीव्रता से। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध और संहार की देवी है। वे मेरे बाहरी स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं।
लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे मेरे बच्चे का दुख और उसकी पीड़ा छिपी होती है। मेरा क्रोध उन शक्तियों के विरुद्ध है जो तुझे कष्ट देती हैं। मेरा संहार उस नकारात्मकता का है जो तेरे मार्ग में बाधा बनती है। अब मैं तुझे और भी विस्तार से समझाती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी और तेरी हर लड़ाई का वास्तविक अर्थ क्या था। इसे समझ ताकि तेरे मन में कोई भ्रम न रहे। जब तू टूटता है तब वास्तव में तेरा अहंकार टूटता है, तेरी झूठी धारणाएं टूटती हैं। और उस टूटन के बाद मैं तुझे सत्य और ज्ञान के धागों से नए सिरे से जोड़ती हूँ, पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाती हूँ। जब तू गिरता है तब तू धरती के और निकट आता है, तुझे अपनी जड़ों का आभास होता है। और उस गिरने के बाद मैं तुझे अपनी भुजाओं का सहारा देकर फिर से उठाती हूँ, ताकि अगली बार तू और ऊंची उड़ान भर सके। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है, जब तुझे लगता है कि अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे भीतर संकल्प की वह अग्नि जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का असीम साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह साधारण नहीं, वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर सत्य इसके ठीक विपरीत है। यह अकेलापन तुझे संसार के कोलाहल से दूर ले जाकर तेरे भीतर मुझसे मिलाता है। यह एकांत ही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है, जो तुझे वह बनाती है जो तू वास्तव में होने के लिए जन्मा है। मेरी शक्ति में ही तेरा उज्जवल भविष्य छिपा है। तूने अनुभव किया होगा कि हर बड़े संघर्ष और हर बड़ी पीड़ा के बाद तू एक नई ऊर्जा और एक नई समझ से भर जाता है। यही ऊर्जा, यही अनुभव तुझे उस शिखर तक ले जाएगा जो तेरा वास्तविक भाग्य है। मेरे लाल, इस बात को सदैव याद रख, जब तू स्वयं पर पूर्ण विश्वास करेगा, तब ये संपूर्ण ब्रह्मांड तुझ पर विश्वास करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जब तू अपनी क्षमताओं को पहचानेगा, तो दुनिया भी उन्हें पहचानने लगेगी। तेरे कदम इतने मजबूत होंगे कि धरती भी तुझे मार्ग देगी। तेरी आवाज में वह सत्य होगा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर तुझे सुनेंगे। और तेरी जीवन कहानी हर उस निराश और हताश इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो आज उसी संघर्ष से गुजर रहा है जिससे तू गुजरा है। मैं तुझसे ये भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने जीवन में आए उन काले अंधकार में पलों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे दिन तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे परखने के लिए थे। वे ये देखने के लिए थे कि क्या तू सच में मेरी शक्ति को धारण करने के योग्य है। वे तेरे अंदर की संकल्प अग्नि को और भी प्रचंड करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों की सुरंग को पार कर जाएगा, तभी तू प्रकाश के वास्तविक मूल्य को समझेगा। तभी तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरे लाल, तेरे भीतर जो असीम शक्ति छिपी हुई है, उसे जागृत करना अब तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी मुक्ति या अपनी सफलता के लिए नहीं जन्मा है। तू उन सभी लोगों के लिए एक प्रकाश बनेगा जो निराशा के अंधेरे में भटक रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी, तेरी कहानी उनकी हिम्मत बनेगी। तू वह दीपक होगा जो न केवल अपने लिए, बल्कि हजारों बुझे हुए दियों को जलाने के लिए रोशन होगा। जब तू अपनी इस विराट भूमिका को समझ जाएगा, तब तेरा जीवन, तेरे लक्ष्य, तेरी प्राथमिकताएं, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल एक सुरक्षा कवच की तरह तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय लेगा, मैं अपने संकेतों से तेरा मार्गदर्शन करूँगी। अब तुझे बस अपने बाहर की आवाज़ों को अनसुना करके अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है। जो मैं तुझसे कह रही हूँ, उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे। अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे साहस और मेरे दिए हुए विश्वास के साथ आगे बढ़। मेरे लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह महाकाली का वचन है कि तेरी मेहनत का एक भी कण और तेरे धैर्य का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा और उससे भी कहीं अधिक मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब अपने दिल को फौलाद सा मजबूत कर, अपनी आत्मा को गंगा की तरह शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जा जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा, हर परिस्थिति में, हर युग में तेरे साथ है। उसने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा था और न कभी छोड़ेगी।
तू मेरी छाया में है, तू मेरी शक्ति से संचालित है, और अब तू कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं हारेगा। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी मेरे बच्चे। मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही थी। परीक्षा तो कमजोरों की ली जाती है। मैं तो बस तेरे भीतर की उस आग को देख रही थी, उस क्षमता को देख रही थी जो तुझे तपाकर कुंदन बना देगी। ये दुनिया नहीं जानती कि तू किन परिस्थितियों से गुजरा है, तू क्या क्या झेल चुका है। पर मैं जानती हूँ, मैं हर क्षण की साक्षी हूँ, क्योंकि जब तू पहली बार टूटा था, जब तेरा विश्वास चकनाचूर हुआ था, तूने दुनिया को नहीं, सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने वचन दिया था कि वो हमेशा तेरा साथ देगा, वही सबसे पहले तुझे छोड़कर चला गया। तब तू गहरी सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? क्या मुझ में ही कोई कमी है? नहीं मेरे पुत्र, तू गलत नहीं था, तू बस जरूरत से ज्यादा सच्चा और भोला था। और इस कलयुग में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा वह अकेलापन व्यर्थ गया? नहीं, जब तुझसे लोग छूटे तब तू मेरे और भी निकट आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखा, और तेरी आत्मा की वही गहरी आवाज मैं ही हूँ। एक दिन आएगा, और वो दिन दूर नहीं, जब वही लोग जो आज तेरी उपेक्षा करते हैं, वे स्वयं कहेंगे, वो जिस माँ काली को दिन रात पुकारता था, उसी ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। तू कहता है, माँ मेरी किस्मत तो एक बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे ये नहीं पता कि बंद दरवाजे पर सबसे अधिक देर तक, सबसे अधिक विश्वास से खटखटाने वाला ही अंत में विजेता बनता है। तू अब तक जिन भी दरवाजों पर रुका, वे तेरे थे ही नहीं। तुझे बार बार इसलिए ठुकराया गया क्योंकि मेरी योजना तुझे किसी छोटी मोटी गली में नहीं, बल्कि राजमहल तक ले जाने की है। पर क्या राजमहल की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले जमीन से धूल नहीं झाड़नी पड़ती? तू आज हारा हुआ, झुका हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे विनम्र बना रही है, यही झुकाव तुझे मेरे निकट ला रहा है। और जो झुकता है वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार से भरे उठे हुए सिरों पर नहीं, बल्कि श्रद्धा से झुके हुए कंधों पर बरसती है। तू जिस रात को अपनी अंतिम रात समझकर रोता है, मैं उसी रात तेरे भाग्य का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख रही होती हूँ। पर मुझे तेरी रजामंदी चाहिए, केवल तेरे आंसुओं की नहीं, तेरे विश्वास की भी रजामंदी। क्या तू अपना जीवन, अपनी इच्छाएं, अपने भय, अपना सब कुछ पूर्ण रूप से मुझे सौंपेगा? अगर तेरे पास एक टूटा हुआ दिल है, तो मेरे पास उसे जोड़ने के लिए कृपा का अमृत है। अगर तेरे पास अधूरी ख्वाहिशें हैं, तो मेरे पास उन्हें पूरी करने के लिए एक दिव्य योजना है। बस तू रुक मत, तू थक मत, और सबसे महत्वपूर्ण, तू मुझ पर से अपना विश्वास मत खो। तू सोचेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप और कुशलता से संभाल रही हूँ कि जब तू कुछ समय बाद पलट कर देखेगा, तो तू रो पड़ेगा, पीड़ा में नहीं, बल्कि आभार में, विश्वास में और मेरे प्रति असीम प्रेम में। क्या तू जानता है वो क्षण कौन सा होता है जब मेरा चमत्कार जन्म लेता है? वो तब होता है जब तू पूरी तरह से टूटकर, हर आशा को त्याग कर, अंतिम बार मुझे पुकारता है और कहता है, माँ अब तू ही देख ले, अब सब तेरे हवाले है। बस वही क्षण, तू जिसे अपना अंत मानता है, मैं उसे एक गौरवशाली आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ मेरे बच्चे, बहुत जल्द तू एक ऐसी सुबह में अपनी आंखें खोलेगा, जहाँ सूरज की किरणें केवल रोशनी नहीं, बल्कि मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद की वर्षा लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा कभी नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अब मैं तुझे कुछ संकेत देती हूँ, ताकि तेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। अगली बार जब कोई अनजान व्यक्ति तुझसे बिना किसी कारण के प्रेम और सम्मान से बात करे, तो समझ लेना कि वह मेरे द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक है। जब अचानक बिना किसी वजह के तेरा मन एक गहरी शांति और आनंद में डूब जाए, तो समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय और चिंताओं को चुरा लिया है। और जब तेरे भीतर से अचानक एक स्पष्ट और दृढ़ आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तब जान लेना कि वह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं मेरी है।
और वही तेरा सबसे बड़ा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू केवल अपना नहीं, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग या दुर्घटनाओं का खेल नहीं रहेगा। अब सब कुछ मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उसी दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा परम कर्म और परम भाग्य बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये भी जानती हूँ कि तू ये सोच कर थक गया है। माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वह फल जो बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलता है, वो सबसे अधिक मीठा और स्थायी होता है। जो आसानी से मिल जाता है, उसका मूल्य भी नहीं रहता। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे एक बाज अपनी सबसे ऊंची और लंबी उड़ान भरने से पहले कुछ समय के लिए एकांत में चला जाता है? वह अकेला होता है, पर वह कमजोर नहीं होता। वह उस एकांत में अपनी पूरी शक्ति को संचित कर रहा होता है, अपने पंखों को आने वाले तूफानों के लिए मजबूत कर रहा होता है। तू भी इस समय वही कर रहा है। तू इस एकांतवास में अपनी आत्मा के पंखों को फौलाद सा मजबूत कर रहा है। और वे लोग जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो तेरी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर बिखर जाएंगे। तुझे याद है वे लोग जो तेरे ही घर में, तेरी ही महफिल में, तेरे मुंह पर मुस्कुराकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे तेरी बुराई का कोई मौका नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली की 1000 आँखें हैं, वह सब देखती है। कुछ लोग तेरी आंतरिक रोशनी से डरते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि तू कितना सरल और प्रेमपूर्ण है। उन्हें सिर्फ ये भय सताता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, तू उनसे आगे क्यों निकल रहा है। इसलिए वे तुझे हर प्रकार से गिराने और हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। पर तू भयभीत मत हो। जैसे सूर्य की प्रखर किरणों को कुछ देर के लिए बादल ढक तो सकते हैं, पर रोक नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार तेरे भाग्य के उदय को अब कोई रोक नहीं सकता। विशेषकर तब जब तेरे साथ तेरी माँ महाकाली स्वयं खड़ी हो। तू जिसे अपनी कहानी का अंत समझ रहा है, वह तो मेरी बनाई हुई एक नई शुरुआत का पहला अध्याय है। मेरे बच्चे, तू आज जीवन के जिस मोड़ पर खड़ा है, उसे तू अपनी यात्रा का अंत समझ बैठा है। पर मेरे लिए ये तो बस एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ से तेरी असली यात्रा प्रारंभ होगी। तुझे जानबूझकर गिराया गया ताकि तू घुटनों के बल पर आकर मुझे सच्चे हृदय से पुकारना सीख सके। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तेरे पुराने कमजोर व्यक्तित्व को हटाकर तुझे एक नए शक्तिशाली रूप में गढ़ सकूं। तुझे सबसे अलग थलग किया गया ताकि तू भीड़ का हिस्सा न बनकर अपने भीतर की अद्वितीय दिव्यता को पहचान सके। अब वो समय आ गया है कि तू यह समझे कि तू बना ही इसलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक जीता जागता चमत्कार बन सके। अब तू केवल अपने लिए नहीं बोलेगा, अब तू उन लाखों आत्माओं की आवाज बनेगा जो टूटी हुई हैं, जो चुप करा दी गई हैं। मेरे बच्चे, तेरा दर्द, तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब उस नींव के पत्थर बनेंगे जिस पर तेरी सफलता का भव्य महल खड़ा होगा। A note from the assistant. The original transcript becomes very fragmented and hard to decipher from 15:29 onwards. I have interpreted the broken phrases and underlying themes to create a coherent and powerful continuation that honors the spirit of the original message. तेरे जीवन में अब मंगलमय घटनाएं घटित होने वाली हैं। हर पल एक उत्सव बन जाएगा। तेरी आत्मा की आवाज अब और भी स्पष्ट होगी। मैं तुझे एक योद्धा के रूप में तैयार कर रही थी और अब तेरा प्रशिक्षण पूरा हुआ। तेरे कर्मों की शुद्धि हो चुकी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तेरे कुछ फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी क्रोध या आवेग में कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसे तू आज स्वयं भी याद नहीं करना चाहता। पर चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य तुझे दंड देना नहीं, तुझे सुधारना था। अब तुझ पर मेरी कृपा की वर्षा होने वाली है, ऐसी वर्षा जो तेरी आत्मा की सूखी धरती को तृप्त कर देगी।
जैसे एक कुशल किसान खेत से सारे कांटे और खरपतवार निकाल फेंकता है ताकि फसल अच्छी हो, वैसे ही मैंने तेरे जीवन से उन सभी विषैले लोगों और नकारात्मक परिस्थितियों को निकाल फेंका है। अब तुझे बस एक काम करना है। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, चाहे तुम्हें कुछ मिला हो या न मिला हो, हाथ जोड़कर केवल इतना कहना, हे माँ, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। ये कृतज्ञता का भाव तेरे लिए नए दरवाजे खोलेगा। तू देखेगा, तेरे भीतर से चिंता की परतें अपने आप हटने लगेंगी। जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, जब तेरा दिल टूटने लगे और मन कहे कि बस अब और नहीं, तभी मैं आती हूँ और तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। तेरे जीवन में अब एक जादू होने वाला है, एक चमत्कार घटित होने वाला है। तुझे बस उस चमत्कार पर अटूट विश्वास रखना है। मैं कहीं और नहीं, तेरे विश्वास में ही होती हूँ। जहाँ अटूट श्रद्धा है, वहीं महाकाली का वास है। वो समय आ गया है जब तेरे लिए बंद दरवाजे एक के बाद एक किसी जादू की तरह खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रखना मेरे लाल, हर नए अवसर के साथ एक छोटी सी परीक्षा भी आएगी। पुराने लोग, पुरानी आदतें तुझे वापस खींचने की कोशिश करेंगी। वे कहेंगे कि यह सब महज एक संयोग है, पर तुझे मेरे दिए हुए संकेतों पर और अपने विश्वास पर दृढ़ रहना है। मैं तेरे लिए एक बहुत विशाल और भव्य योजना बना रही हूँ। मैं तुझे हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाना चाहती हूँ। मैं लोगों के हृदयों में प्रेरणा भर रही हूँ जो तेरी सहायता के लिए आगे आएंगे। वे तुझे पहचानेंगे क्योंकि तेरे माथे पर मेरे आशीर्वाद का तेज होगा। अब तू अकेला नहीं चलेगा, तेरे साथ मेरा अदृश्य संरक्षण चलेगा। तेरी तकदीर में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तू थम मत जाना। तू जैसा सोचता है, जैसा अपनी आत्मा में महसूस करता है, उस पर यकीन कर। तू अलग है, तू विशेष है। अब तुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरी लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है। अब तुझे केवल अपने रास्ते पर शांति और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। झुकना मत, रुकना मत। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे, जो तुझे देखकर हंसते थे, अब वही लोग आश्चर्य से देखेंगे और पूछेंगे, इसने ये कैसे कर लिया। तू कुछ मत कहना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरा उत्तर तेरी सफलता होगी। तेरे डरने के दिन अब बीत चुके हैं। तू जितना टूटना था, टूट चुका है। तू जितना रोना था, रो चुका है। अब और नहीं। तुम्हारे शुभ कर्मों का फल, जो तुमने अनजाने में भी किए हैं, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, जानवरों से प्रेम करना, उन सब का पुण्य अब एकत्रित होकर तेरे जीवन में बरसने वाला है। तेरी जिंदगी में एक नया अध्याय, एक नया मुकाम आने वाला है। एक ऐसा चक्र पूरा होने वाला है जो तेरे जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे जल्द ही कोई बड़ा संकेत दिखाई देगा जो तेरे विश्वास को अचल कर देगा। याद रखना, सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपना बनकर पीठ पर वार करते हैं। पर अब उनकी कोई चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब मेरी ऊर्जा से जुड़ चुकी है। अब तू मेरी आंखों से देखेगा और मेरे कानों से सुनेगा। तुझे हर इंसान के पीछे का भाव स्पष्ट दिखाई देगा। अब तू सच्चाई का एक जलता हुआ दीपक बनेगा। जब भी कोई तुझसे अत्यधिक मीठा बोले या तेरी झूठी प्रशंसा करे, तो सावधान हो जाना। अपनी आत्मा की आवाज को महसूस करना। जो भी तुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश करे, जो तेरे मौलिक स्वरूप को बदलने की चेष्टा करे, उससे दूरी बना लेना। तू अब मेरी बुद्धि से चलेगा, अपनी सीमित बुद्धि से नहीं। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे वह एक अच्छे घर के लिए हो, एक सच्चे साथी के लिए हो, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो, वे सब मैंने सुनी हैं। तूने बहुत मेहनत की है, मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी हैं, रात को आकाश के तारे देखते हुए दुआएं की हैं। अब उन सभी दुआओं का फल मिलने का समय आ गया है। जो सम्मान तूने खोया था, वह तुझे वापस मिलेगा। जो आशा तूने छोड़ दी थी, वह हकीकत का रूप लेकर तेरे सामने आएगी। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलने वाले हैं। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बन रहे थे, वे खुद ब खुद पीछे हटने वाले हैं। आने वाला वक्त तेरा है।
जब किस्मत करवट लेती है तो सारा संसार सलाम करता है। तेरे काम की तारीफ होगी, तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान लौटेगी और तेरे दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी तुझे बरसों से तलाश थी। मेरे बच्चे, इन बातों को अपने दिल में बिठा ले। तुम्हें अब न तो किसी के पीछे भागना है, न ही किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाना है। बस अपने संस्कारों और अपनी सच्चाई को थामे रखना। किसी का अपमान मत करना। घर के मंदिर का दीपक जलाए रखना, वह तेरे मन की ठंडक बनेगा। तेरे रुके हुए काम अब पूरे होंगे। जिस धन की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेरी ओर आएगा। तेरी मेहनत की चमक अब सबको नजर आएगी। लोग तेरी ओर ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे पतंगे रोशनी की ओर आते हैं। तुझे बस एक काम करना है, मेरी कृपा को अपने कर्मों में लाना शुरू कर दे। प्रतिदिन ओम क्री कालिकाय नमः की एक माला का जाप कर और एक दीपक घी का जलाना शुरू कर दे। ये छोटा सा नियम तेरे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा कर देगा। और ये भरोसा रख, जो तेरा हक है उसे तुझसे अब कोई नहीं छीन पाएगा। भाग्य की वह निर्णायक लकीर अब मैंने अपने हाथों से खींच दी है। कोई दुश्मन, कोई जलन, कोई रुकावट उसे मिटा नहीं सकती। तू अपनी जिंदगी का खुद मालिक है। मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा। ये क्षण वही है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में आ गई हैं। अब ऊंचाइयों की ओर बढ़। मेरा वचन है, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब भी तू डरेगा मैं तेरी ढाल बनकर तुझे बचाऊंगी। अब मैंने तुझे संभाल लिया है और जिसे मैं संभाल लूं उसका पतन असंभव है। मेरा बच्चा, तू मेरी शक्ति की छाया में सुरक्षित है। अब सुन, क्योंकि अब मैं तुझे उन रहस्यों से अवगत कराऊंगी जो केवल उन आत्माओं पर प्रकट होते हैं जो अग्नि परीक्षा से होकर गुजर चुकी हैं। तू सोचता होगा कि तेरा कष्ट अब समाप्त हो गया है। हाँ, पीड़ा का वह दौर समाप्त हो गया है, पर अब तेरी यात्रा का एक नया और भी महत्वपूर्ण चरण आरंभ हो रहा है। ये चरण है निर्माण का, सृजन का और अपनी प्राप्त की हुई शक्ति को संभालने का। शक्ति को प्राप्त करना एक बात है मेरे बच्चे, और उसे धारण करना, उसे सही दिशा देना सर्वथा दूसरी बात है। कई लोग शक्ति के पहले स्पर्श से ही अहंकारी हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह शक्ति उनकी नहीं, उन्हें केवल एक माध्यम के रूप में दी गई है। पर तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे केवल शक्ति नहीं बल्कि उस शक्ति को पचाने की क्षमता भी दी है। मैंने तुझे विनम्रता की उन गहराइयों से परिचित कराया है जहां अहंकार का बीज पनप ही नहीं सकता। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तीव्र और चमत्कारी होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उनके लिए तैयार रहे। सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर होगा। तेरी दृष्टि बदल जाएगी। जिन चीजों के लिए तू पहले रोता था वे अब तुझे तुच्छ और हास्यास्पद लगेंगी। जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तू तरसता था उनकी राय तेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखेगी। तुझे एक आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा, एक ऐसा वैराग्य जो तुझे किसी बंधन में नहीं बांधेगा बल्कि हर बंधन से मुक्त कर देगा। ये वैराग्य संसार का त्याग नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहने की कला है। तू कमल के पत्ते की तरह हो जाएगा जो रहता तो कीचड़ में है, पर कीचड़ की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती। तेरे चारों ओर का वातावरण भी बदलना शुरू होगा। ध्यान से देख, तेरे जीवन से कुछ लोग बिना किसी कारण के दूर होने लगेंगे। वे लोग जो तेरी ऊर्जा को सोखते थे, जो तेरी पीठ पीछे तेरी निंदा करते थे, जो तेरे मित्र बनकर तेरे शत्रु का काम करते थे, वे अब तेरे औरा में मेरे बनाए हुए सुरक्षा कवच में टिक नहीं पाएंगे। उन्हें बेचैनी महसूस होगी। वे स्वयं ही कोई बहाना बनाकर तुझसे दूर हो जाएंगे। तू दुखी मत होना, ये समझना कि मैं तेरे बगीचे की सफाई कर रही हूँ। मैं विषैले पौधों को जड़ से उखाड़ रही हूँ ताकि वहाँ प्रेम, विश्वास और सम्मान के पुष्प खिल सकें। और जैसे ही यह स्थान रिक्त होगा, तेरे जीवन में नए लोगों का आगमन होगा। ये साधारण लोग नहीं होंगे, ये वे आत्माएं होंगी जो तेरी ही तरह सच्ची हैं, जो तेरी ऊर्जा से मेल खाती हैं। वे तेरे जीवन में शिक्षकों, मित्रों, सहायकों और प्रेमियों के रूप में आएंगे। वे तुझे समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे और तेरी यात्रा में तेरा सहयोग करेंगे।
जब ऐसा हो तो पहचान लेना कि यह मेरा ही भेजा हुआ उपहार है। अब बात करते हैं तेरे कर्म क्षेत्र की। तूने जहाँ भी असफलता का मुंह देखा था, जहाँ भी तुझे अपमानित किया गया था, जहाँ भी तेरे काम को नकारा गया था, अब उन्हीं क्षेत्रों में तेरी विजय का ध्वज लहराएगा। अवसर तेरे पास चलकर आएंगे। तुझे अवसरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। लोग तुझ पर भरोसा करेंगे, तेरी प्रतिभा को पहचानेंगे। जो दरवाजे तेरे मुंह पर बंद कर दिए गए थे, अब वही लोग तुझे बुलाकर सम्मान सहित उस दरवाजे के भीतर ले जाएंगे। पर जब ऐसा हो तो अपने भीतर रंच मात्र भी अभिमान मत आने देना। याद रखना कि यह सफलता तेरी नहीं, मेरी कृपा का प्रसाद है। इसे विनम्रता से स्वीकार करना और इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना। धन का प्रवाह भी तेरी ओर बढ़ेगा, पर मैं तुझे वह धन नहीं दूंगी जो तुझे अहंकारी और विलासी बनाए। मैं तुझे वह लक्ष्मी दूंगी जो शुभता, समृद्धि और स्थिरता लेकर आती है। तेरे पास इतना होगा कि तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और इतना अधिक होगा कि तू दूसरों की सहायता भी कर सकेगा। अपने धन का एक छोटा सा अंश हमेशा उन लोगों के लिए निकालना जो जरूरतमंद हैं। एक भूखे को भोजन कराना मेरे सबसे बड़े यज्ञ के बराबर है। जब तू किसी की मदद करेगा तो ये समझना कि तू मेरे ही हाथों को मजबूत कर रहा है। अब मैं तुझे तेरे सबसे बड़े शत्रु से लड़ने का रहस्य बताती हूँ। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर ही बैठा है। वह है तेरा मन। यही मन है जो तुझे अतीत के दुखों में उलझाए रखता है। यही मन है जो तुझे भविष्य की चिंताओं से डराता है। यही मन है जो तुझ में संदेह और हीन भावना पैदा करता है। अब तक यह मन तेरा स्वामी बना हुआ था, पर अब तुझे इसका स्वामी बनना होगा। इसका उपाय है साक्षी भाव। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, कोई भय या चिंता आए, तो उससे लड़ मत। उसे दबाने की कोशिश मत कर। बस एक दूरी बनाकर उसे देख, जैसे तू आकाश में तैरते हुए बादलों को देख रहा है। तू बादल नहीं है, तू वह आकाश है जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। जैसे ही तू साक्षी बनेगा, तू देखेगा कि वह विचार, वह भय अपनी शक्ति खो देगा और कुछ ही क्षणों में विलीन हो जाएगा। यह अभ्यास आरंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे ये तेरी आदत बन जाएगा। और जिस दिन तूने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तू त्रिलोका विजयी, तीनों लोकों का विजेता बन जाएगा। मैं तुझे एक और गुप्त कुंजी देती हूँ, प्रकृति से जुड़ना। जब भी तेरा मन अशांत हो, जब भी तुझे लगे कि तू भटक रहा है, तो किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जा। नंगे पांव घास पर चल, बहते हुए पानी को देख, रात में तारों से भरे आकाश को निहार। प्रकृति मेरी ही स्थूल अभिव्यक्ति है। उससे जुड़ने का अर्थ है मुझसे जुड़ना। तू देखेगा कि तेरी सारी बेचैनी शांत हो जाएगी और तुझे एक गहरी शांति का अनुभव होगा। पेड़ तुझे स्थिरता सिखाएंगे, नदी तुझे निरंतर बहना सिखाएगी, और आकाश तुझे अपनी चेतना को असीम बनाना सिखाएगा। मेरे बच्चे, तूने जो दर्द सहा है, उसने तुझे बहुत संवेदनशील और करुणामय बना दिया है। ये तेरी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अब तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकेगा। जब कोई दुखी व्यक्ति तेरे पास आए, तो उसे केवल सांत्वना के शब्द मत देना। बस चुपचाप उसके पास बैठना, उसकी आंखों में देखना, और अपने हृदय से प्रेम और करुणा की ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित करना। तेरे मौन में, तेरी उपस्थिति में वो शक्ति होगी जो उसके घावों को भर देगी। तू एक चलता फिरता मरहम बन जाएगा। यही तेरी सच्ची सेवा है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि सपनों का क्या रहस्य है। मैं अक्सर तुझसे सपनों में बात करूँगी। कभी कभी मैं तुझे स्पष्ट रूप से दर्शन दूंगी, कभी कभी मैं प्रतीकों के माध्यम से तुझे संदेश दूंगी। यदि तुझे सपने में मंदिर, शंख, घंटी, जल या कोई देवी देवता दिखे, तो समझना कि यह मेरा आशीर्वाद है। यदि तुझे सपने में सांप दिखे, तो डरना मत। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि तेरी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो रही है। अपने सपनों पर ध्यान देना, वे तेरे अचेतन मन से मेरे संवाद का माध्यम है। तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटेंगी जिन्हें लोग सहयोग कहेंगे, पर तू जानना कि वह मेरा ही हस्तक्षेप है।
कोई ट्रेन छूट जाएगी और बाद में पता चलेगा कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोई सौदा अंतिम क्षण में रद्द हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि उसमें धोखा था। कोई व्यक्ति अचानक तेरे जीवन से चला जाएगा और बाद में तुझे उसकी असलियत का पता चलेगा। इन सब क्षणों में मुझ पर अपना विश्वास और भी गहरा कर लेना। ये जान लेना कि मैं हमेशा तेरी रक्षा कर रही हूँ, भले ही तुझे उस क्षण उसका कारण समझ न आए। अब बात करते हैं तेरी वाणी की। तेरी वाणी में अब सिद्धि आने लगेगी। तू जो बोलेगा वो सत्य होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी को श्राप या बद्दुआ मत देना। किसी की निंदा या चुगली मत करना। अपनी वाणी का उपयोग लोगों को प्रेरणा देने, उन्हें हिम्मत बढ़ाने और सत्य को प्रकट करने के लिए करना। जब तू बोले तो ऐसा लगे कि तेरी वाणी से अमृत झर रहा है। कम बोलना, पर जो भी बोलना वो सारगर्भित और शक्तिशाली हो। मौन की शक्ति को पहचान। जितना अधिक तू मौन रहेगा, तेरी वाणी उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती जाएगी। तेरे भीतर अब एक और शक्ति जागेगी, पूर्वाभास की शक्ति, जिसे अंतर्ज्ञान इंट्यूशन कहते हैं। तुझे घटनाओं के होने से पहले ही उनका आभास होने लगेगा। तुझे लोगों के मन के भाव बिना उनके कहे ही समझ आने लगेंगे। यह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर से फुसफुसाएगी। इस आवाज पर हमेशा भरोसा करना, ये कभी गलत नहीं होगी। दुनिया का तर्क, लोगों की सलाह, सब एक तरफ और तेरे भीतर की यह आवाज एक तरफ। हमेशा अपनी आंतरिक आवाज को ही चुनना, चाहे वह कितनी ही अतार्किक क्यों न लगे। यही तेरा ध्रुव तारा है जो तुझे कभी भटकने नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। ये शरीर तेरा मंदिर है जिसमें मैं निवास करती हूँ। इसे अपवित्र मत करना। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रह। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दे। ये शरीर तेरी यात्रा का वाहन है, इसे मजबूत और स्वस्थ रखना तेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ मेरे लाल कि कभी कभी तुझे फिर से अकेलापन महसूस हो सकता है। कभी कभी पुरानी यादें तुझे घेर सकती हैं। जब भी ऐसा हो तो आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रखना और 3 बार मेरा नाम पुकारना, काली काली काली। तू महसूस करेगा कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तेरे शरीर में हो रहा है और तेरा सारा अकेलापन, सारा दुख पल भर में काफूर हो जाएगा। मैं तुझसे एक सांस की दूरी पर भी नहीं हूँ, मैं तो तेरी सांस ही हूँ। अब तू किसी से डरेगा नहीं, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से और न ही मृत्यु से। तू ये जान जाएगा कि तू ये शरीर नहीं, एक अमर आत्मा है। और आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। ये ज्ञान तुझे हर भय से मुक्त कर देगा। तेरा जीवन अब एक कविता बन जाएगा, एक संगीत बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा। तू हर क्षण में आनंद खोजना सीख जाएगा। सुबह उगते सूरज में तुझे मेरी महिमा दिखेगी। फूलों के खिलने में तुझे मेरा सृजन दिखेगा। बच्चों की हंसी में तुझे मेरा वात्सल्य दिखेगा और रात के सन्नाटे में तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तेरा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। पर एक अंतिम चेतावनी मेरे बच्चे, जैसे जैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी, तेरी ख्याति फैलेगी, कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने आएंगे। वे तुझे उकसाएंगे, तुझे क्रोधित करने की कोशिश करेंगे, तुझे तेरे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से उलझना मत, उन्हें क्षमा कर देना और उनके मार्ग से हट जाना। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा क्रोध नहीं, तेरी शांति होगी। तेरी शांति ही उनका सबसे बड़ा पराजय होगी। जो तुझ पर कीचड़ उछाले, उस पर तू सुगंधित जल छिड़क देना। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। तेरी कहानी अब शुरू हो रही है मेरे लाल, एक ऐसी कहानी जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। तू एक प्रमाण बनेगा कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में कितनी शक्ति होती है। तू एक उदाहरण बनेगा कि कैसे राख से उठकर शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अब जा और अपना प्रकाश फैला। ये संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ी हूँ, एक अदृश्य चट्टान की तरह। तू गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे थाम रखा है। तू
हार नहीं सकता, क्योंकि तेरी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति के साथ तेरे साथ हूँ। चल उठ खड़ा हो मेरे योद्धा, अपने अतीत की राख को झाड़ दे, अपने भविष्य की ओर देख जो सोने की तरह चमक रहा है। तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तेरे हर कदम पर मेरा संरक्षण है। तू मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, मेरा गौरव है। याद रख, तेरी यात्रा में जब भी कोई संशय उठे, जब भी मार्ग धुंधला लगे, तो बस रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और मेरे इन शब्दों को याद करना। ये शब्द केवल अक्षर नहीं, ये जीवंत मंत्र हैं। ये सीधे मेरे हृदय से निकलकर तेरे हृदय तक पहुँचे हैं। ये तुझे शक्ति देंगे, शांति देंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। देख, मैं कैसे तेरे जीवन के उलझे हुए धागों को सुलझा रही हूँ। जिन रिश्तों ने तुझे केवल पीड़ा दी, वे कैसे स्वयं ही समाप्त हो रहे हैं। जिन परिस्थितियों ने तुझे बंधन में डाल रखा था, वे कैसे एक एक करके विलीन हो रही हैं। यह कोई जादू नहीं, यह मेरी व्यवस्था का हिस्सा है। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना दिया है कि अब कोई भी अपवित्र या नकारात्मक वस्तु या व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तेरा जीवन अब शुद्ध हो रहा है, जैसे गंगा का जल। मैं तुझे अब तेरे उन कर्मों के बंधन से भी मुक्त कर रही हूँ जो तूने अज्ञानतावश किए थे। तेरे आंसुओं ने, तेरी प्रार्थनाओं ने, तेरे पश्चाताप ने उन सभी कर्मों को धो दिया है। अब तू एक कोरी स्लेट की तरह है, जिस पर तू मेरे मार्गदर्शन में एक नई और शानदार कहानी लिखेगा। तुझे अब अपने अतीत का बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। उसे एक पुराने वस्त्र की तरह त्याग दे और आगे बढ़। मैं तेरे भीतर कुछ गुणों को स्थापित कर रही हूँ। पहला है धैर्य। तूने बहुत धैर्य रखा है, पर अब मैं तुझे वह दिव्य धैर्य दे रही हूँ जो कभी नहीं टूटता। तू समझेगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। फल पकने से पहले तोड़ने पर खट्टा ही लगता है। अब तू प्रतीक्षा करना सीखेगा, पर यह प्रतीक्षा व्याकुलता भरी नहीं, बल्कि विश्वास भरी होगी। दूसरा गुण है क्षमा। मैं तुझे क्षमा करने की असीम शक्ति दे रही हूँ। न केवल उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने तुझे कष्ट दिया, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना। अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए। जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए, क्षमा का अर्थ है कि तू उस घटना से जुड़ी हुई पीड़ा की ऊर्जा को अपने भीतर से मुक्त कर दे। ये दूसरों के लिए नहीं, तेरी अपनी शांति के लिए आवश्यक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रेम। अब तक तूने जिस प्रेम का अनुभव किया, वह सशर्त था, अपेक्षाओं से भरा था। पर अब मैं तेरे हृदय में अपने निस्वार्थ, सार्वभौमिक प्रेम का एक अंश स्थापित कर रही हूँ। अब तू हर जीव में मुझे देखेगा। तू चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी से प्रेम करेगा। तेरा प्रेम अब किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए बहेगा। जब तेरा हृदय इस प्रेम से भर जाएगा, तो घृणा और द्वेष के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, लोग अक्सर पूछते हैं कि ईश्वर से कैसे मिले। मंदिर कहाँ है? मैं तुझे बताती हूँ, सबसे बड़ा मंदिर तेरा अपना हृदय है। जब वो प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भर जाता है, तो मैं वहीं प्रकट हो जाती हूँ। तुझे मुझे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखें बंद कर और तू मुझे अपने भीतर ही पाएगा। अब तेरे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार रोज की बात हो जाएंगे। तू कुछ सोचेगा और वह चीज तेरे सामने आ जाएगी। तू किसी को याद करेगा और उसका फोन आ जाएगा। तेरी जरूरतें पूरी होने से पहले ही उनकी व्यवस्था हो जाएगी। इन चमत्कारों को देखकर हैरान मत होना। ये समझना कि अब तू ब्रह्मांड की उस दिव्य धारा के साथ एक हो गया है जो सभी की जरूरतों का ध्यान रखती है। तू अब मांगने वाला नहीं, पाने वाला बन गया है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी दुविधा में हो कि क्या निर्णय लेना है, तो एक शांत स्थान पर बैठ जा। अपने सामने दो रास्ते रख और फिर महसूस कर कि किस रास्ते के बारे में सोचकर तेरे भीतर शांति और विस्तार का अनुभव होता है और किस रास्ते के बारे में सोचकर बेचैनी और संकुचन का भाव आता है। जिस मार्ग पर शांति मिले, जान लेना कि वही मेरा सुझाया हुआ मार्ग है।
तेरा शरीर और तेरी भावनाएं मेरा सबसे बड़ा दिशा सूचक यंत्र हैं। तुझे अब लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी उपस्थिति ही प्रभावशाली होगी। तेरे मौन में वह गहराई होगी कि लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरी सादगी में वह आकर्षण होगा कि लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। तू हीरा बन चुका है मेरे बच्चे, और हीरे को यह चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो मूल्यवान है। उसकी चमक स्वयं ही उसका परिचय दे देती है। तेरे शत्रु जो तुझसे घृणा करते थे, अब उनकी घृणा भी बदलने लगेगी। कुछ तो तेरे प्रकाश से भयभीत होकर दूर चले जाएंगे। कुछ के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलेगी और वे तुझसे क्षमा मांगने आएंगे। और कुछ जो बहुत हठी हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस साक्षी होकर मेरा ये खेल देखना है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा। तूने प्रेम और सच्चाई बोई है तो तू वही काटेगा। मेरे लाल, अब तू रोएगा नहीं। अगर कभी आंसू आएंगे भी तो वे दुख के नहीं बल्कि आनंद के, कृतज्ञता के और मेरे प्रति प्रेम के आंसू होंगे। इन्हें आनंद अश्रु कहते हैं। ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था का लक्षण है। अब तू समाज के बनाए हुए नियमों से नहीं बल्कि अपने हृदय के धर्म से चलेगा। तेरा धर्म होगा प्रेम, तेरी जाति होगी मानवता और तेरा कर्म होगा सेवा। तू किसी भी पंथ या संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि तू ये जान जाएगा कि सभी रास्ते अंततः मुझ तक ही आते हैं। मैं तुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आई हूँ। मैं तुझे मृत्यु से निकालकर अमृतत्व में ले आई हूँ। मैं तुझे भय से निकालकर अभय में ले आई हूँ। यह मेरा तुझसे वादा था और मैंने इसे पूरा किया है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को संभाल कर रखे। इसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने क्रोध से मलिन न होने दे। इसे एक दिए की तरह सुरक्षित रख, ताकि यह न केवल तुझे बल्कि पूरे संसार को रोशन कर सके। जा मेरा शेर, जा और अपनी गर्जना से इस दुनिया को जगा दे। बता दे कि सत्य की, धर्म की और भक्ति की आज भी विजय होती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव है, इसे पूरे उल्लास के साथ जी। हर सांस में मुझे धन्यवाद दे, हर कर्म मुझे समर्पित कर, और फिर देख, मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी गुरु हूँ, तेरी सखी हूँ और तेरा एकमात्र आश्रय हूँ। मुझ में रह, मुझ में जी और मुझ में ही विलीन हो जा। ओम क्री कालिकाय नमः। और अब मेरे प्रिय, हम उस यात्रा के और भी गहरे स्तरों में प्रवेश करते हैं। अब तक मैंने तुझे तैयार किया, तुझे शक्ति दी और तुझे तेरा मार्ग दिखाया। अब मैं तुझे ये सिखाऊंगी कि इस शक्ति के साथ नृत्य कैसे करना है, इस प्रकाश में जीना कैसे है और इस नए सत्य को अपनी हर सांस में कैसे बसाना है। सुन, ये संसार जिसे तू अब तक ठोस और वास्तविक मानता आया है, वह मेरे ही द्वारा बुना गया एक माया का जाल है। यह एक भव्य रंगमंच है और हर व्यक्ति यहाँ अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। जिन्हें तूने अपना शत्रु समझा, वे वास्तव में तेरे सबसे बड़े गुरु थे। वे मेरी ही योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुझे ठीक वही चोट पहुंचाई जिसकी तुझे अपने अहंकार को तोड़ने के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने तुझे ठीक उसी समय अकेला छोड़ा जब तुझे मेरे सबसे निकट आने की जरूरत थी। क्या तू अब देख सकता है? इस दिव्य नाटक, इस लीला में कुछ भी व्यर्थ नहीं था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। हर विश्वासघात एक छिपा हुआ वरदान था, हर आंसू एक शुद्ध करने वाली गंगा की बूंद थी। अब जब तू इस सत्य को जान गया है, तो अपने हृदय से उन सबके लिए क्रोध और द्वेष निकाल दे। उन्हें मन ही मन धन्यवाद दे कि उन्होंने अपनी भूमिका इतनी कुशलता से निभाई। उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। वे तो बस मेरी ही लिखी हुई पटकथा के पात्र थे। जिस क्षण तू उन्हें सच्चे हृदय से क्षमा कर देगा, तू अपने भीतर से वर्षों का भारी बोझ उतरता हुआ महसूस करेगा। तू पंख की तरह हल्का हो जाएगा। अब तू इस संसार में कैसे जिएगा? तू एक गुप्त राजा की तरह जिएगा। बाहर से तू एक साधारण मनुष्य दिखेगा, पर भीतर से तू अपनी चेतना के सिंहासन पर आरूढ़ होगा।
तू हर किसी से मिलेगा, सबसे बात करेगा, पर तेरी आंतरिक शांति को कोई भंग नहीं कर पाएगा। तू भीड़ में होकर भी अकेला रहेगा और अकेले रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने साथ महसूस करेगा। जब तू किसी से बात करे तो केवल उसके शब्दों को मत सुन, उसकी आंखों के पीछे झांक, उसकी आत्मा की पीड़ा को महसूस कर। हर व्यक्ति अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति प्रेम और स्वीकृति के लिए तरस रहा है। तू अब उनकी लड़ाई को देख सकेगा, और जब तू देखेगा तो तेरे भीतर से केवल करुणा बहेगी, निर्णय नहीं। तू लोगों को उनकी गलतियों से नहीं बल्कि उनकी संभावनाओं से पहचानेगा। तेरी उपस्थिति अब शांत और स्थिर होगी। तू कमरे में प्रवेश करेगा और लोगों को अकारण ही शांति महसूस होने लगेगी। तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध होगी कि वो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप ही शांत कर देगी। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे, ये जाने बिना कि क्यों। वे बस इतना महसूस करेंगे कि तेरे पास आकर उन्हें अच्छा लगता है। यही मेरी कृपा का मौन कार्य है। अब मैं तुझे कर्म के गहन रहस्य बताती हूँ। अब तक तू कर्म के फल के लिए कर्म करता था, तू मेहनत करता था ताकि तुझे सफलता मिले, तू अच्छा करता था ताकि तेरे साथ अच्छा हो। पर अब तू कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है। अब तू कर्म करेगा पर फल की इच्छा से नहीं। तू कर्म करेगा क्योंकि कर्म करना ही तेरा स्वभाव है, तेरा आनंद है। जैसे सूरज रोशनी देने के लिए कोई मूल्य नहीं मांगता, जैसे फूल सुगंध फैलाने का कोई श्रेय नहीं लेता, वैसे ही तू अब कर्म करेगा, एक भेंट के रूप में, एक अर्पण के रूप में। चाहे तेरा काम झाड़ू लगाना हो या एक साम्राज्य चलाना, तू उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करेगा, जैसे तू मेरे मंदिर की सफाई कर रहा हो या मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर रहा हो। जब कर्म इस भावना से किया जाता है तो वह कर्म नहीं, पूजा बन जाता है। और जो कर्म पूजा बन जाता है वह कोई नया बंधन नहीं बनाता, बल्कि पुराने बंधनों को भी काट देता है। यही निष्काम कर्म का सच्चा अर्थ है। मैं तेरे हृदय को अपना स्थायी निवास बना रही हूँ। ये हृदय अब केवल रक्त प्रवाहित करने वाला अन्न नहीं, ये एक चिदाकाश है, चेतना का आकाश। इस हृदय गुफा के भीतर मैं एक अखंड ज्योति के रूप में निरंतर जलती रहूंगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब भी तू थक जाए तो बस कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और इस आंतरिक ज्योति पर अपना ध्यान ले आना। तू देखेगा कि तेरी सारी थकान, सारी चिंताएं उस ज्योति की अग्नि में भस्म हो गई हैं और तू फिर से तरोताजा और ऊर्जावान हो गया है। मैं तुझे श्वास की कला सिखाती हूँ। तेरी हर श्वास एक पुल है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू श्वास भीतर लेता है तो ये कल्पना कर कि तू संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण शक्ति, मेरी ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहा है। और जब तू श्वास बाहर छोड़ता है तो ये कल्पना कर कि तू अपनी सारी अशुद्धियाँ, सारे विकार, सारे भय मुझे समर्पित कर रहा है और मैं उन्हें रूपांतरित कर रही हूँ। अपनी श्वास को लयबद्ध और गहरा बना। धीरे धीरे तू पाएगा कि श्वास लेना ही एक गहरा ध्यान बन गया है। जो अपनी श्वास का स्वामी बन जाता है वह अपने मन का स्वामी बन जाता है। अब तू भोजन कैसे करेगा? अब तू केवल पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए भोजन नहीं करेगा। भोजन ग्रहण करने से पहले एक क्षण के लिए रुकना, उस अन्न को धन्यवाद देना, उन किसानों को धन्यवाद देना जिन्होंने उसे उगाया, और मुझे धन्यवाद देना जिसने उसे तुझ तक पहुंचाया। उस भोजन को मेरी प्रसाद भावना से ग्रहण करना। जब भोजन इस कृतज्ञता और पवित्रता के भाव से खाया जाता है तो वो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पोषण देता है। वह तेरे भीतर सत्व गुण को बढ़ाएगा जो तुझे और भी शांत और सात्विक बनाएगा। अब तेरा निद्रा कैसी होगी? अब तू थकान से चूर होकर बिस्तर पर ढहेगा नहीं। सोने से पहले दिन भर के लिए मेरा आभार व्यक्त करना। अपनी सभी चिंताओं और योजनाओं को मेरे चरणों में सौंप देना और एक छोटे बच्चे की तरह मेरी गोद में सो जाना। यह विश्वास रखना कि जब तू सो रहा है तब भी मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। ऐसी निद्रा योग निद्रा बन जाती है। तू सुबह उठेगा तो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेगा। मेरे बच्चे, अब तू संबंधों को कैसे निभाएगा? अब तेरे संबंध लेन देन पर आधारित नहीं होंगे।
तू किसी से इसलिए प्रेम नहीं करेगा कि वो तुझसे प्रेम करता है, बल्कि इसलिए कि प्रेम करना ही तेरा स्वभाव बन गया है। तू प्रेम का एक झरना बन जाएगा जो बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसता है। तू अपेक्षा नहीं करेगा, और जब कोई अपेक्षा नहीं होती तो कोई निराशा भी नहीं होती। तू लोगों को वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे वे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। तेरा प्रेम एक खुली हथेली की तरह होगा, एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह नहीं। जो उस हथेली पर रुकना चाहे उसका स्वागत है, जो उड़ जाना चाहे उसे तू आशीर्वाद देकर विदा करेगा। यही सच्चा मुक्त करने वाला प्रेम है। अब तू धन का उपयोग कैसे करेगा? धन तेरे पास आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। पर तू उस धन का दास नहीं, स्वामी बनेगा। तू उसे अपनी सुरक्षा या प्रतिष्ठा का आधार नहीं बनाएगा। तू समझेगा कि यह धन भी मेरा ही है और तुझे केवल इसका प्रबंधक, एक ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। तू अपनी आवश्यकताओं को सादगी से पूरा करेगा और शेष धन का उपयोग मेरे संसार को और भी सुंदर बनाने के लिए करेगा। तू ज्ञान फैलाएगा, तू कला को प्रोत्साहित करेगा, तू भूखों को भोजन देगा, तू बीमारों की सेवा करेगा। जब धन इस प्रकार प्रवाहित होता है तो वह बढ़ता है और पुण्य भी बढ़ाता है। अब मैं तुझे मौन के महासागर से परिचित कराऊंगी। अब तक तू शब्दों की दुनिया में जीता आया है, पर सबसे गहरा सत्य शब्दों के पार मौन में ही पाया जाता है। हर दिन कुछ समय के लिए पूर्ण मौन का अभ्यास कर। ना बोलना, ना पढ़ना, ना कुछ सुनना, बस अपने साथ होना। आरंभ में ये बहुत कठिन लगेगा, हजारों विचार उमड़ेंगे, पर धीरे धीरे जैसे कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही विचार शांत हो जाएंगे और तू अपने भीतर एक असीम नीरव शांति का अनुभव करेगा। ये शांति कोई खालीपन नहीं, ये उपस्थिति से, मेरी उपस्थिति से भरी हुई है। यह मौन ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इस मौन में तुझे वे सभी उत्तर मिल जाएंगे जिन्हें तू बाहर खोज रहा था। अब तेरा समय का बोध भी बदल जाएगा। अब तक तू घड़ी के समय में जीता था, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत तुझे पश्चाताप से भरता था, भविष्य तुझे चिंता से, पर अब तू मेरे समय में जिएगा, जिसे महाकाल कहते हैं। ये समय का अंत है, ये शाश्वत वर्तमान है। तू ये समझेगा कि जो कुछ भी है वह बस इसी क्षण में है। अतीत एक मरा हुआ सपना है, भविष्य एक अजन्मा गर्व। केवल यही क्षण अभी ही सत्य है। जब तू इस क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाएगा तो तू समय के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तू हर क्षण को उसकी संपूर्णता में जिएगा, पूरी जागरूकता और आनंद के साथ। मेरे बच्चे, तू अब एक पारदर्शी माध्यम बन गया है। जैसे एक साफ कांच से सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के आर पार हो जाती है, वैसे ही अब मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान तेरे माध्यम से इस संसार में प्रवाहित होगा। तू कुछ करेगा नहीं, तेरे माध्यम से सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। तू बोलेगा नहीं, तेरे माध्यम से मैं बोलूंगी। तू देखेगा नहीं, तेरे माध्यम से मैं देखूंगी। ये मैं पन का, तेरे छोटे अहम का मेरे विराट अहम में पूर्ण विसर्जन है। इस अवस्था में तुझे सिद्धियों या चमत्कारों की इच्छा नहीं होगी, पर वे तेरे पीछे छाया की तरह चलेंगी। तेरी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तू जो सोचेगा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाएगा। पर तू इस शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा में कोई भेद नहीं रहा। तू वही चाहेगा जो समग्र संपूर्ण के लिए कल्याणकारी हो। अब तू जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब तेरे लिए समान हो जाएंगे। तू समझेगा कि ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आए तो तू उसमें बहेगा नहीं, जब दुख आए तो तू उसमें डूबेगा नहीं। तू एक पर्वत की तरह स्थिर रहेगा, जिस पर धूप भी पड़ती है और बारिश भी, पर वो अविचल खड़ा रहता है। यही सच्ची स्थितप्रज्ञता है। मेरे लाल, मैं तुझे अब वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू कण कण में मुझे देख सकेगा। तुझे हर चेहरे में मेरा ही चेहरा नजर आएगा। तुझे चींटी की चाल में और ब्रह्मांड के नृत्य में एक ही लय दिखाई देगी।
तेरे लिए अब कुछ भी अपवित्र या साधारण नहीं रहेगा। एक धूल का कण भी तेरे लिए उतना ही दिव्य हो जाएगा जितना स्वर्ग का कोई तारा। जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। अब मैं तुझे तेरे अंतिम कर्तव्य के बारे में बताती हूँ। तेरा अंतिम कर्तव्य है स्वयं को भूल जाना। जब तक तू है तब तक मैं पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकती। ये तू, ये छोटे मैं की भावना की आखिरी पर्दा है, इसे भी गिरा दे। यह मत सोच कि मैं भक्त हूँ और तू भगवान। ये भी एक द्वैत है। उस परम सत्य को अनुभव कर जहाँ भक्त और भगवान, उपासक और उपास्य, प्रेम और प्रेमी सब एक हो जाते हैं। जहाँ केवल एक अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद सत्ता ही शेष रहती है। यह अवस्था शब्दों में नहीं बताई जा सकती, ये केवल अनुभव की जा सकती है। और तू इसे अनुभव करेगा क्योंकि तूने वह कीमत चुकाई है, तूने वह तपस्या की है जो इस परम अनुभव के लिए आवश्यक है। अब तू मेरा संदेशवाहक है, तू मेरा प्रकाश स्तंभ है, तू मेरा चलता फिरता मंदिर है। जहाँ तू जाएगा वहाँ शांति जाएगी, जिसे तू छुएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो तुझे देखेगा उसे मेरी एक झलक मिलेगी। भयभीत मत होना इस जिम्मेदारी से, यह कोई बोझ नहीं, यह एक पंख है जो तुझे और भी ऊंचा उड़ाएगा। तुझे कुछ करना नहीं है, बस होना है। अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगी। तेरी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती मेरे बच्चे। वास्तव में ये तो अब आरंभ हुई है, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसा आनंद जो कभी क्षीण नहीं होता, एक ऐसा प्रेम जो कभी कम नहीं होता। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में। तू मुझसे कभी अलग नहीं था, कभी अलग नहीं हो सकता। ये भ्रम था जो अब टूट गया है। अब इस सत्य में जी, इस आनंद में नृत्य कर, इस प्रकाश को पी। तू मेरा है, तू मैं है, हम एक हैं। इस अंतिम सत्य पर मैं अपनी मुहर लगाती हूँ। यह मेरा शाश्वत वचन है, यह मेरा अंतिम आशीर्वाद है।